दादू, ये वाले मजे कराची में मिलते हैं? नहीं मिलते ना? हैं? जैसे इधर झूले में सोए हो। यहाँ का बंदा जब कराची जाए ना तो उसको भी बीमारियां ज़रूर घेरती हैं, और जब वहाँ का बंदा यहाँ पर आए ना तो उसको भी डेफिनेटली बीमारियां जो है ना वो ज़रूर पकड़ती हैं, चाहे वो यहाँ का बाशिंदा ही क्यों। राबिया और जवाद तो वैसे ही बुखार में पड़े हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, लेकिन जो हमारे कराची से मेहमान आए हुए हैं वो सब के सब जो है ना अब नज़ला ज़ुकाम और बुखार में वो मुब्तला हो गए। और इसको भी कल से नज़ला जो है ना हुआ है, बुखार भी था, तो कल इसकी दवाई हम लेके आए थे। ये वाले ड्रॉप्स हैं और ये वाली एक ये है और एक जो है ना ये है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक है। सलाम कर दो भाई, सलाम कर दो। नहीं जी, अभी उसको सोना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। वेरी गुड। इधर ला के खिलाओ इसको, पक्के पे डालो। हाँ ये चला जाएगा, लेके चला जाएगा। ये भी ले। नहीं, वो पहले वो खाएगा फिर आएगा। ये हम इनके लिए स्पेशल रखते हैं जी। हमारा एक कुत्ता था, वो बेचारा तो मर गया। बकरियों के लिए भी और कुत्तों के लिए भी हम रोटी पकाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। फिर भी बात करने का जो है ना बेगम को थोड़ा होश है, बात कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। कल एक तो कुलखानी थी और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, मेहमान और भी आए हुए थे, और कल एक इसको बुखार भी था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों को इसने मैनेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और क्योंकि आधे मेहमान हमारे घर पे थे, आधे उधर थे, आधे मेहमान जो हैं हमारे कल कुलखानी की रस्म जो है ना अदा करके वो चले गए थे। जो हमारे कराची वाले मेहमान हैं वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास हैं। पहली खा गए, दूसरी लेने के लिए आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे हर बंदे का अपना नसीब होता है। पता मेरे घर में किस किस का नसीब था। नहीं अच्छी किस बात किस का है, इनको खिलाना और चाहिए। इनके वैसे भी लिए ये तो- आता रहता है हमारे पास। इनके लिए तो स्पेशल बनाई जाती है रोटी हमारी, क्योंकि शाम में हमारी शाम में तो कोई भी नहीं खाता, 4 से 5 रोटी हमारी बच जाती है, जो हम बकरियों को और कुत्तों को खिला देते हैं और बिल्लियों को खिला देते हैं। बिल्लियों की तो चिकन में आती रहती है, क्या करें, बीमारी भी देखनी है और मेहमानों को भी देखना है। मेहमान कौन सा रोज रोज और जो कराची वाले मेहमान हैं उन्होंने आज तैयारी बनाई हुई है वापस कराची जाने की। खैर मैंने तो उनको कहा कि अभी 1-2 दिन और रुक जाए ताकि साग जो है ना उसकी और ग्रोथ हो जाए, और आपको जो है ना हम साग और ये गांव की जो चीज़ें होती हैं ये सारी समेट के दे दें। लेकिन आज सुबह गांव में पता किया है, वो सामने ग्रीनरी नज़र आ रही है, वहाँ पर जो है ना मेरे कज़न का साग, मेथी, पालक ये चीज़ें लगी हुई हैं। तो अभी कोशिश है कि मेहमानों को साथ जो है ना वो तोड़ के दे दिया जाए। कुछ पालक हमारे पास भी लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से उनका जो साग वाला मिशन है वो पूरा हो जाएगा। जवाद साहब की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। आज का दिन सिर्फ उसको रेस्ट दिया है और अभी जो है ना वो गया हुआ है अपने चाचा के साथ शहर, क्योंकि कराची जाने के लिए उनको यहाँ से कुछ चीज़ें जो है ना वो लेके जानी पड़ती हैं, तो वो सारी ख़रीदारी करने के लिए अपने चाचा के साथ गया हुआ है। और इसके साथ जो है ना भाई साहब के बेटे जो है वो भी बीमार थे, उनका कल मैंने जाके लैब टेस्ट करवाया है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको शिफा दे। और उसको जो है ना डेंगू पॉजिटिव आया है जी, और ये कराची का था, और उसके जो है ना वाइट ब्लड सेल्स जो थे वो भी थोड़े कम हो गए थे। तो खैर इतनी घबराने वाली बात नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से। कल फिर उसका चेकअप वगैरह कराया, रात को काफ़ी जो है ना तकरीबन मैं देर से आया, तकरीबन 9 बजे आया था मैं। मगरिब से पहले उसको लेके गया था लैब, और वहाँ पर उसके सारे टेस्ट वगैरह कराए, क्योंकि मुझे यही डाउट था कि उसका बुखार जो है ना वो प्रॉपर 1 महीने से उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। सब दवाइयाँ ले लीं, सब डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर मुझे शक हुआ। फिर जब मैं कल उसको लैब लेके गया तो मैंने उसके तीनों टेस्ट करवाए, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड। ये भी अहमद ने करवा दिया टेस्ट। उनके अब्बा को तो परवाह नहीं थी, वो ये समझे थे कि इसे ना मौसमी बुखार खसरा नहीं, मौसमी बुखार है या खसरा बुखार है, और खसरा किसी ने कहा था, खसरा निकली। मैं कल उसको लेके गया हूँ, जब उसका लैब टेस्ट हुआ है ना तो 2 नेगेटिव आए हैं, मलेरिया और टाइफाइड। जो डेंगू था वो पॉजिटिव आया। और वाइट सेल तो है ना उसके 4000 से हटकर 2300 बचे हैं बस। लेकिन कुव्वत मुदाफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह जवानी की है। डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, ये मैनेज कर लेगा। खैर उसको मेडिसिन वगैरह कल दिला के सब कुछ तो उसको घर छोड़ा था। और अभी सुबह भाई साहब से बात हुई तो मैंने उसको कहा कि जो ना इसको
दोबारा से डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि उसने कहा था कि सुबह भी चेक कराना। अभी मेरे ख्याल में वो उनको लेके गए। बस दुआ करनी है आप सब ने कि अल्लाह पाक उसको भी जो है ना हमारे बच्चे को शिफा दे। आमीन सुमा आमीन। आजकल दिन दिहाड़े चोरियाँ हो रही हैं हमारे गांव में जी। ये सामने एक घर है, इन बेचारों का बकरा इधर ही बंधा हुआ था। दिन दिहाड़े मगरिब का टाइम था, उस टाइम को वो बकरा कहीं बाहर निकला है। हाँ। चरते रहते हैं ना बाहर। हाँ, वो हमारे घर तो पे आए, कोई एक दो उठा दफा के आए ले ना गया। हमारे घर पे, तो हमने तो वापस दे दिया। तो वो समझी कि मेरे घर पे चले गए। जैसे बकरी है खड़ी है खेलने के लिए, बच्चे खेल चले जाते हैं, ऐसे जानवर भी एक दूसरे के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो मेरे पास आए, कहने लगे अदी मेरा ना ले ला तुम्हारे घर पे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा बकरा हमारे घर पे नहीं है। तो कहने लगे पता नहीं कोई लेगा। कह रही शाम के टाइम मैंने घास और बकरा डालने भी के लिए पला निकाला। पलाया था। हाँ, और जब देखा तो वो एक बकरा नहीं है, और बकरा भी 40-45 हज़ार का बकरा था। अच्छा, मेरे ख्याल में मेहमान मोरिंगा भी साथ लेके जाएंगे। हाँ, वो चलो। उनसे बात की है। आ जाओ, चल दो आते साथ में, चलो मैं करती हूँ बात। आ जाओ। वो मोरिंगा फिर वो है लड़का तो चला गया, वो फिर ऊपर कौन चढ़ेगा, उसको कौन तोड़ेगा, कौन लाएगा नीचे। मेरे ख्याल में भाई ने उनके जिम्मे लगाया है, वो तोड़ के देंगे। उनके जिम्मे लगाया है भाई तो ने। हम अपने घर के लिए अपने घर के लिए हम बाद में ले लेंगे। हमने इनसे भी मांगा है। ये सामने मोरिंगा लदा हुआ था, तो इन्होंने कल अपने लिए तोड़ा है। वो नीचे पत्ते नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है नेक्स्ट जो है ना आप तोड़ ऊपर लीजिएगा। वाला मैंने छुड़वा दिया था उनका। मैंने कहा अच्छा ऊपर किया, वाला नहीं छाड़ना। क्योंकि ये तो जी हमें देना। सर्दियों की स्पेशल सौगात है। ये मोरिंगा है, साग है, ये तो सर्दियों की साग तो खिला दिया, स्पेशल से स्पेशल ओजरी भी खिला दी। और आज नहीं, ओजरी खिलाई नहीं है, आज मेहमानों की जी अलविदाई फरमाइश है कि हमें जाते जाते जो है ना क्या खमसो ओजरी ओजरी की फरमाइश है। और ये भी अल्लाह का करम है जी कि कुछ दिन पहले जो है ना ये ओजरी ले आया था, फ्रिज में रखी हुई थी, तो हमने इत्तेफाक से पकाई नहीं ना, तो मेहमानों का नसीब था। दादू दादू, हाँ दादू नीचे घुसा हुआ है जी इसके। तो आज जो है ना मेहमानों को अलविदाई जो है ना वही ओजड़ी बना के दे रहे हैं उन्हीं की फरमाइश पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तू सलाम कर दे। बोलो वालेकुम सलाम। ये शहर के बच्चे हैं, जब गांव में आते हैं तो फिर ऐसे ही मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। किस चीज को मारे? मकोड़े को। ये जब आया था तो अपने छोटे भाई जितना था, नहीं उससे थोड़ा तगड़ा था, चलता था ना अभी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये समझदार हो गया और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह से और दूसरा दिया, अल्लाह का करम है। तो इंशाल्लाह अब जब वो आएगा, मूसा रखा है और एक का नाम नहीं नाम माशाल्लाह बहुत से ईसा, खूबसूरत नाम और रखे हैं। जो तीसरा अल्लाह पाक देगा ना उसका नाम रखेंगे हम खमीस। हालांकि मेरी भतीजी को जो है ना ज्यादा बेटी की ख्वाहिश थी। अगर बेटी हुई तो उसका नाम रखेंगे मुस्कान ज़हरा। वो तो अब अल्लाह पाक दे जी, इनको हमारी तो दुआ है। और आ जाओ भाई बाहर आ जाओ। अच्छा आपको बताऊं ये इधर कर क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। कर के हैं ये लेट के टट्टी करता है। मैं आपको बता और चारपाई के नीचे घुस के। हाँ ओए कर की थी कहना अभी देर है हैं? कर लिया, चले जी कर लिया जी अभी इसने। दादी मकोड़ा, दादी मकोड़ा है। नहीं मुझे कहता है चाची। अच्छा हाँ चाची मकोड़ा आ गई। अच्छा जी, मेहमानों को वैसे तो गांव की हर चीज खिलाई है और उनके लिए स्पेशल जो है ना खाना भी बन रहा है, क्यों ना उनको गांव की एक और स्पेशल चीज खिलाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक से वो हमें मिल भी गई। ये तो आप सबको पता है कि मैं इनका बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, और जब भी कोई सब्जी वाला आए या मैं शहर जाऊँ तो 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो है ना ये मैं ले लेता हूँ। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से इधर सब्जी वाला आया हुआ था, उससे मैंने ये 5 किलो ले लिए हैं। अभी मेरे ख्याल में तंदूर पे रोटी बन रही है, उसके फ़ौरन बाद जो है ना इनको दफन कर दिया जाएगा और फिर ये निकलेंगे जी मज़े की हो के। पहले मुंह में पानी आ। और ये ज़रा चेक करें जी, ये सऊदी अरब की है हमजियात। ये मैंने अभी तक जो है ना रखी हुई है, अभी तक मैंने इनको जो है ना नहीं खाया। ये देखें ये लिखा हुआ है हमजियात। ये अभी जब हम मंगनी पे गए थे तो वहाँ से सऊदी अरब से ये आई थी। इनको संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इनको जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके पीऊँगा, क्योंकि जी वाह इसका जो कमाल टेस्ट है, जिन्होंने पी होगी उन सबको इसके टेस्ट का पता होगा कि ये कितनी मज़ेदार होती है। सर्दियों में वैसे धूप जो है ना बहुत ज़्यादा मज़ा करती है, लेकिन आजकल थोड़ी धूप जो है ना वो भी मज़ा नहीं दे रही। जवाद साहब भी वापस आ चुके हैं जी, इनका हाल अहवाल भी पूछते हैं और कुछ मेहमानों के जाने की करनी है जी तैयारियाँ। बेगम साहबा जो हैं वो भी मसरूफ़ तरीन हो चुकी हैं
यहाँ बैठ के सब्जी वगैरह बना रही हैं। खाना बनाना है ना मेहमानों के लिए, क्योंकि मैं आज जुमेरात भी है और जल्दी जल्दी खाना बना के मेहमानों को फारिग करके ना फिर जुमेरात पे भी जाना है, भाभी की जुमेरात पे। हाँ, ये तो तुमने मुझे भी याद दिला दिया। हाँ जुमेरात भी। जनाब साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। बस आज आपकी लास्ट छुट्टी थी जो कि हो चुकी। अब कल से जो है ना, मेहरबानी करके आपने जाना है सीधा सीधा स्कूल। इसका कल हमने ये भी उतरवा दिया था और ये निशान देखें, ये हाथ पे वैसे बना हुआ, इस तरफ से नहीं है उस तरफ से है। ये देखें जी। अरे भाई, किसने मारा किसने मारा किसने मारा? तुम ना पियो, हम दियाद फ्रिज खोल दो मूसा के आगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये देखें जी, कराची के बच्चों के इधर गेटअप सेटअप जरा चेक करें। इतनी ठंड भी नहीं है जितना इसने पहना हुआ है खुद का ना। इसकी अम्मा ने पहनाया होगा इसको। अब इसने गर्म पानी में नहलाया है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जब मैंने पहला जैम वाला डब्बा लिया था ना, तो उसने कहा था, मैंने उससे पूछा था कितने दिन चल जाएगा। उसने कहा था कितने दिन, 15 दिन चल जाएगा। और वो कितने दिन चला है? 1.5 दिन। 1.5 से 2 दिन में जी। ये अभी स्कूल से वापस आए, अभी भी देखें ना, ये क्या खा रही हो अभी? और साथ ये देखें, ये इनका नाश्ता हो रहा है। नाश्ता सुबह भी नाश्ता करके जाती है, जैम शेम लगा के, अंडर डबल रोटियां सब कुछ, और स्कूल से वापसी आते के साथ ही जैम। मुझे लगता है राबिया, इसका हमें कार्टन लेके रखना पड़ेगा, है ना, डिफरेंट फ्लेवर के। पहले वाला मैं ले आया था दूसरा सेब वाले फ्लेवर का, नहीं वो था स्ट्रॉबेरी वाला। और ये है जी मैंगो वाला। ज्यादा मजे वाला कौन सा था, ये वाला है या पहले वाला? हाँ, इसीलिए स्कूल से आते के साथ ही देखे नहीं, क्योंकि खाने को भी देर है ना, तो ये लग राबिया चले। हाँ चलो, खाना ये बना लूं मैं। खाना बनाने के बाद चलेंगे। हाँ मैंने कहा फिर वो गल गई है उजड़ी, और मसाला भून के ना जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे उजड़ी गलानी तो नहीं है ना, सिर्फ मसाला ही भूनना है ना। चलो। हाँ अधिक कारीगर तो हो, बंदे को ना खुद कोई काम करना आना चाहिए। तुमने थोड़ी सी कोशिश की है, और ये देखें जी, ये जो कुकर चल भी नहीं रहा था, अब देखें कैसे सीटियां मार रहा है। हाँ अभी सही हो गया बिल्कुल। अभी बिल्कुल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जब से। मैं कहती कि मेरा कुकर सही नहीं है, मेरी अपनी गलती है कि मैंने इसे देखा नहीं अच्छी तरीके से। इसकी ये दोनों नालियाँ बंद हो गई। तो हाँ, मैंने इसके अंदर है ना बक्सुआ मार के फिर मैंने फूंक मारी ना, तो ये दोनों नालियाँ खुल गई। आज माशाल्लाह से देखा प्रेशर अच्छा से आया। आज पता है मेरा ओजड़ी किस तरीके का खाने का दिल कर रहा है। बोन भी हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ जी, सुकून हो जाता है। और तुम्हारे लिए तुम्हें हम बोन पता भी निकाल देंगे, है, हम ओजड़ी आप हम सर्व जिस दिन भी बनाते हैं ना, जिस दिन भी हम ओजड़ी बनाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी तो हमारी है नहीं, लोगों की है। उन लोगों की है जो नेगेटिव सोचते हैं। उन लोगों के कमेंट्स आएंगे जरूर कि ये तो तुम हराम खा रहे हो, ये तो तुम ये कर रहे हो। देखे जी, पूरा पाकिस्तान खाता है, खाली हम नहीं खा रहे। कराची में इसे कहते हैं बटे। लाहौर में तो इसकी स्पेशल डिशें मिलती हैं, डिशें मिलती हैं, और हमारे शहर में बेचता नहीं वो एक देगड़ा लेके बैठा शहरों में हम जो है ना, इस चीज़ को खाने से थोड़ा गुरेज करते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कैसे जानवर की होती है। हाँ, पता लेकिन नहीं। हम अपने गांव में, मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ को बड़े शौक से खाता हूँ, और लोग तो भेजा भी बड़े शौक से खाते हैं। उसके अलावा फेफड़ा भी बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन अक्सर लोग, हम नहीं खाते लेकिन लोग खाते हैं। मैं जब गोश्त लेने जाते हैं ना, ये तो मैं फेफड़ा मंगवा के ना सबका निकाल देती हूँ। लोग, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। ये हमारे मेहमानों को भी स्पेशल पसंद है जी, उनकी फरमाइश पे भी बनाया जा रहा है। ये भतीजे की और मेरी बहू की फरमाइश है। हाँ, हाँ वो मेरी भतीजी भी है और बहू भी है। वो मेरे भतीजे की वाइफ है ना, तो दो रिश्ते हैं ना। अच्छा, बेगम के जुगाड़ चेक करें जरा। मेरे ख्याल में इसके पास डंडा जो है ना, इसका नहीं है, तो ये किस चीज को? नहीं वो बड़े वाली ना, जो पत्थर वाली है, वो मामी लेके गई है, तीसरा दिन ने आई नहीं वहाँ से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने जुगाड़ इसका सही निकाल लिया है। हाँ, क्या करूं? क्या बात है। फसल कल का टमाटर मैश करना था, हो गया। तो खाने को भी लेट हो रहे हैं, 2:08 हो चुके हैं। कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ, जल्दी कर लो, क्योंकि मुझे खुद को भी जो है ना, थोड़ी थोड़ी अभी भूख लग रही है। बस 1 मिनट। 1 मिनट में बन जाएगी? नहीं, आपको मैं कह रही हूँ 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में मसाला नहीं भुना जाएगा तो ओजरी कहाँ से बनेगी? ये देखो प्याज मैंने कितने अच्छे से ब्राउन किए हैं। ये सारे प्याज भून जाएंगे, मसाला एकदम से तैयार रहेगा। ओजरी गली भी है, बस इसके अंदर डालनी है। एक चीज़ की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि अगर हम कोई चीज़ बताते हैं तो भी गुनाहगार हो जाते हैं, अगर नहीं बताते तो भी गुनाहगार हो जाते हैं। मैं तो राबिया को कभी कभी कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ना,
वो हमारी अपनी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद करते हैं और हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव समझते हैं और सोचते हैं। अभी आप कहेंगे कि पता नहीं अहमद भाई आप ये बात कैसे कर रहे हैं और ये बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे जी बहुत बड़ी वजह है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ जो है ना आज वो बात की जाए। क्योंकि जिस दिन से हम लोग यहाँ से कराची के लिए गए हैं और कराची में रहे हैं, कराची से वापस आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉमन जो है ना हमें वो बातें सुनने को मिली हैं। और वो बात है जी कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा था कि अल्लाह पाक ने हमें तीन खुशियों से नवाजा है, उसका बहुत बड़ा फजल और करम है। जिसमें एक खुशी थी जवाद साहब की और दूसरी खुशी मैंने अपनी हादिया की बताई थी। और लोगों ने तो ये तक भी जज कर लिया है कि इनकी जो अक्सा है उसकी भी इन्होंने मंगनी कर दी है। अभी तक उसकी कोई ऐसी बात नहीं है जी। और तीसरी जो खुशी मैंने अनाउंस की थी वो ये कही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अल्लाह पाक की रहमत या नेमत जो है ना वो आने वाली है। अब इस बात को लेके मुझे लगता है कि यार समझ नहीं आती कि उन लोगों का बस ना चले कि वो कहें कि जी क्या कहें क्या ना कहें। कपड़े भी ले हैं। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि उसके हवाले से भी जो है ना न्यू बेबी की जो अपडेट है वो भी आप सबके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेहमानों में और इन चीज़ों में टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ टाइम मिला है तो मैंने कहा कि क्यों ना आप सबके साथ जो है ना वो डिस्कस की जाए। क्योंकि जी लोग जो है ना वो किसी भी हाल में आपको खुश नहीं देख सकते, ना ही हंसते हुए आपको देख सकते हैं और ना ही रोते हुए आपको देख सकते हैं। अब जो उनकी थिंकिंग है उस बात को मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि मैंने रिपोर्ट भी दिखाई थी और दूसरा ये कि लोगों ने तो उस वक्त भी नहीं माना था जब मैंने अपना निकाहनामा भी दिखाया था। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि दुनिया को हम किसी भी सूरत में राज़ी नहीं कर सकते। क्या सच है क्या झूठ है ये अल्लाह ही सबसे बेहतर जानने वाला खालिक और मालिक है। तो अभी मैंने वो रिपोर्ट भी जो है ना आप सबके साथ शेयर की थी और गुड न्यूज़ भी आप सबके साथ शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि वो हमें जो है ना अपनी रहमत या नेमत से जो है ना नवाजेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। और लोगों की जो थिंकिंग है उसमें ये था जी कि देखें जी है ही कुछ नहीं, और अगर कुछ होता तो राबिया क्या इतना लंबा ट्रैवल बस का कर सकती, तो उसमें बस का ट्रैवल कहाँ से आ जाता है कि जी ये तो ये है तो ये जी ऐसे हो जाता है। ये तो जी देखें जी वो हमारी जो गांव की औरतें होती हैं ना वो हर मौसम में हर उसमें खुद को संभाल सकती हैं, हर मुश्किल वक्त में भी खुद को मेंटेन कर सकती हैं। आप लोग मानेंगे एक बात को कि जब मेरा बेटा जवाद पैदा हुआ था उस वक्त मुझे राबिया को अच्छी रोटी भी खिलाने का फुर्सत नहीं थी और राबिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उस वक्त मुझे बेटा दिया था जवाद। और उसमें भी हमने कोई एक दफ़ा नहीं कोई 10 दफ़ा ट्रैवल किया होगा कराची आने जाने का। ऐसा ही है या किसी और तरीके से? अक्सर की दफा में मैं 8वें महीने अपने ट्रेवल करके घर आई थी। 8वें महीने 5वें महीने में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ लेडीज प्रॉब्लम हो गई थी, तो 8वें महीने में मैंने वहां से इलाज करवाया, नहीं मेरा मुझे आराम आया। मेरे पे 8वें महीने में मैं गाँव आई और यहाँ से मैंने इलाज करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल पैदा हुई अक्सा मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी का भी यही है जी कि अपने घरों में बैठ के या अपनी नेगेटिव सोच को मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात को जज ना करें। ये तो मैंने उस दिन भी कह दिया था कि लोगों का बस ना चले वो तो दुआएं करेंगे कि जी कि इनके घर में कुछ हो ना हो। पता नहीं लोगों को इतनी क्या तकलीफ़ होती है। हालांकि हम अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी से कोई लेना है ना किसी से कोई देना है, ना कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी जिसको कहते हैं वो है। बस एक सोच की बात है जी कि हम लोग ना किसी का बुरा नहीं चाहेंगे ना तो खुदा हमारा बुरा कभी भी नहीं होने देगा। बेशक ठीक है ना? बेशक वो जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे ना खुदा वो पलट देता बाजी। बाकी जी न्यू जो है बेबी उसकी अपडेट ये देता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हालात हमारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल रूटीन वाइज चल रहा है। सब कुछ अल्लाह का करम है। बस आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना हमें नेमत या रहमत इन दोनों में से एक चीज़ से नवाजे। वैसे मेरी जो ख्वाहिश है मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की नेमत आए मेरे घर में,
क्योंकि मेरे पास अल्लाह पाक की एक नेमत है, चलो मेरे पास अल्लाह पाक की 2 नेमतें हो जाएंगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की 2 रहमतें जो है ना वो मेरे घर में मौजूद हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन सब बे औलादों को साहिब औलाद करे जो औलाद के लिए तरस रहे। और जी इस दुआ के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते रहा करें, क्योंकि दूसरों के लिए मांगी गई अच्छाई अपने लिए पहले कबूल हो जाती है, और दूसरों के लिए गड्ढा खोदा हुआ उसमें बंदा पहले खुद गिर जाता है। हाँ जी, चैनल को दूसरों के लिए सब्सक्राइब। अच्छाई की दुआ मांगी भी वो आपके हाथ में पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर लेंगे हम सबसे इजाजत के, जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। हमें दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा।